सब भाई बंधुओं को राम राम। वो लड़ रहा है, वो भिड़ रहा है, वो लड़ रहा है किसानों के लिए। वो लड़ रहा है युवाओं के लिए, वो लड़ रहा है सतीश कौम के लिए। मैं बात कर रहा हूँ उस शेर की जो जन्म लिया राजस्थान में। मैं बात कर रहा हूँ उसकी जो नाम है हनुमान बेनीवाल। जय हो इन हनुमान बेनीवाल की, जय हो इस हनुमान बेनीवाल की, जिंदाबाद। ऐसा ऐसा शेर हुए, ये किसाना के लिए लड़ रहा है, वो युवाओं के लिए लड़ रहा है, वो लड़ रहा है सरकारों से, वो लड़ रहा है नेताओं से। हर न्याय की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है किसान की, वो बात कर रहा है बेरोजगार युवाओं की, वो हर बात कर रहा है सतीश कौम की, वो बात कर रहा है सतीश कौम की, वो बात कर रहा है इस पेपर माफियों की, वो बात कर रहा है इस पेपर माफियों की, वो बात कर रहा है न्याय की, वो लड़ रहा है न्याय दिलाने के लिए इस राजस्थान की जनता के वास्ते। मैं बात कर रहा हूँ उस शेर की जो हनुमान बेनीवाल आज इस राजस्थान के अंदर उसका डंका बज रहा है, जो हर किसान, हर युवा, हर वर्ग के बच्चों के मुंह पे नाम है हनुमान बेनीवाल। नेता हो तो ऐसा हो जो हर वर्ग के लिए न्याय दिलाने के लिए लड़ता है। वो भिड़ जाता है सरकारों से, वो भिड़ जाता है मुख्यमंत्रियों से, वो भिड़ जाता है प्रधानमंत्रियों से। वो नहीं रुकता है, नहीं झुकता है, नहीं वो रुकता है, वो नहीं झुकता है। वो चलता है तूफानों की तरह, वो चलता है जैसे तूफानों की तरह, वो चलता है जैसे समुद्र की लहरों चलती है, वैसे उसकी एक आवाज पे आह्वान तो किया उसने के 1,00,000-2,00,000 युवा हो गए इस राजस्थान की जनता जयपुर के अंदर इस प्रशासन से संभाली नहीं गई। बैठे कुर्सियों पे मुख्यमंत्री मंत्री उसका ही हो गए सब बेहोश। कैसे इसको संभाला जाए, कैसे ढाबा जाए इस शेर को, कैसे रोका जाए इस हनुमान बेनीवाल को। अरे संभल जाओ तो ये मंत्री, संभल जाओ मुख्यमंत्री, संभल जाओ इस सरकार में बैठे हुए मंत्रियों, इस जनता का न्याय दे दो, नहीं तो ये जनता अब जागरूक है। जनता इसके आगे चलने वाला वो शेर है, उसका नाम है हनुमान बेनीवाल। वो न किसी से रुकता है, वो नहीं किसी से झुकता है। वो एक चलता है शेर की तरह, वो चलता है एक तूफानों की तरह। जो उसने आवाज की भी वह शहरों के अंदर, प्रशासन तो रह गई कहाँ से कहाँ की बात नहीं। इतने इकट्ठे हुए जनता जो गिनती का ही पार नहीं, नहीं कोई गिनने की जरूरत है। संभल जाओ थे मुख्यमंत्री मंत्री सब सरकार, अभी ही टाइम है और इसको न्याय दे दो जनता को। न्याय से हक के वास्ते लड़ रहा है, हक न्याय देना आपका काम है, नहीं तो ये बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। अच्छा करना है तो अभी अभी न्याय दे दो। ये किसानों के लिए लड़ा, दिल्ली के अंदर किसानों ने जो न्याय मिला,
धीरे मिला जल्दी मिला, जैसे ही न्याय डरा के भी रुके। अब संभल जाओ आप ही सुन लो कौन खोल के। सब भाई बंधुओं को राम राम, प्रेम भरा राम राम, सबको नमस्कार। आज कोई खुशी का ठिकाना नहीं है, मेरी तो इतनी खुशी है। सब आज राजस्थान की जनता, युवा, बुजुर्ग सब खुशी से झूम रहे हैं। जो आज जयपुर के अंदर एक आह्वान के साथ कोई लाखों करोड़ों जनता इकट्ठी हुई है, तो अब भी टाइम है और सरकार संभल जाओ। न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए जो आज जनता जागरूक है और जनता को आगे चलने वाला शेर मिल गया है, जो आगे न वो रुकता है न वो क्या से किसी से झुकता है। वो एक चलता है शेर की तरह, जो चलता है कि तूफान की तरह। तो आज ही एक आवाज के साथ इतने युवा बुजुर्ग जनता इकट्ठी हुई है। तो आज जनता के दिल में दर्द था, इसलिए जनता इकट्ठी हुई है। तो हनुमान बेनीवाल जनता के न्याय के वास्ते लड़ रहा है, वो जनता को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है। आज युवाओं के साथ कितना कितना अन्याय हुआ है। हर परीक्षा का पेपर लीक, हर परीक्षा में घोटाला, ये आज सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री मंत्रियों की दायित्व बनती है और उसका ये अपना हक मांगते हैं। और आज 5 साल पहले RSD एक भर्ती निकली थी, वो उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, सब जानते हैं। तो इसमें रद्द करने में क्या गलत है? सब उसके अंदर जो पढ़ा लिखा है, जो मिला है, तो वो दोबारा भी अपना अधिकार जमा ही लेगा। तो इसी को, ये पेपर माफियाओं को रोकिए। आज ये युवाओं के साथ कितना अन्याय हुआ है। आज 5 साल आपने कोई भर्ती नहीं निकाली है। आज 2 साल हो गया है आपको बीजेपी में सरकार बनाए ने राजस्थान के अंदर। तो ऐसे युवाओं के साथ न्याय कीजिए, भर्तियों निकालिए। ये युवे थरदर रही ठोकरों खा रहे हैं, हर परीक्षा में इसको अन्याय, घोटाला, पेपर लीक, कोई दूसरे तरीके से घोटाला, कोई किधर से ही घोटाला। सही परीक्षाओं कराइए, सही पेपर कराइए और पढ़े लिखे का अपना हक मिलना चाहिए। उसने मेहनत की है और उसको मेहनत का हक नहीं मिलेगा और घोटाला होगा, तो ऐसे ही हड़तालों भी होगा, धरना भी चलेगा और आपको झुकना ही पड़ेगा। तो आज मेरे दिल की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज राजस्थान, जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी कहा गई है, वह हमारा नेता, सतीश कौम का नेता, राजस्थान का नेता, वह धरने पे बैठ के एक आह्वान किया था कि आपको 25 तारीख का जयपुर आना है। अपने भाई, युवा, बुजुर्ग सबको ही अपने जयपुर आना है 25 तारीख का। तो आज जयपुर के अंदर आप भी देख लीजिए और सब आँख खोल के आप देख लीजिए कितने जनता आई है और कितने युवे आए हैं। पहले कोई कहता कि ये तो टेंट खाली है, कोई कुछ भी कहता। आज अपनी नज़रों से देख लीजिए, कानों से सुन लीजिए, आँख की नज़र से देख लीजिए
जयपुर में बैठे हुए बड़े बड़े मेरे आदरणीय मंत्री, मुख्यमंत्रियों, आप आज ये रैली अपने नज़रों से देखिए, अपने कानों से सुनिए और अपने दिमाग से ये हक की लड़ाई लड़ रहा है, इसका हक दीजिए और इसके अंदर उसका न्याय कीजिए। और दायित्व बनता है सरकार में बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्रियों का ये न्याय करने का हक बनता है। तो ये आप बड़े इसमें लोग भी परेशान हो रहे हैं, आना जाना भी परेशान है, प्रशासन भी परेशान है और नेता भी इतने इकट्ठे होते हैं। जब परेशान होते हैं तो आप हमारे युवा किसान को न्याय दीजिए, उसका हक दीजिए और उसके साथ न्याय कीजिए और बैठ के इसी का हल निकालिए, तो सबको ही शांति हो जाएगी। और आपको ये आगे खींचने का शौक है और किसी को भी देखना चाहते हो कि इसकी कितनी पकड़ है जनता के साथ, तो ये न्याय की पकड़ होती है और अच्छा नेता होता है हर वर्ग के लिए न्याय के साथ खड़ा होता है, उसको न्याय दिलाता है। तो ऐसे हनुमान बेनीवाल ने हर एक जाति पे किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहा। राजस्थान के अंदर वो शेर हनुमान बेनीवाल, उसने कोई जाति नहीं देखा, कोई नहीं देखा, उसने न्याय देखा। इसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसने कभी भी कोई जाति का भेद नहीं किया, कोई जाति नहीं, इसने ऐसा नहीं देखा कि ये दूसरी जाति है कि हम जाट है क्या है। जो भी किसी के साथ न्याय हुआ और हनुमान बेनीवाल के जाए, उसको कहा मेरे साथ न्याय हो रहा है, सरकार अन्याय कर रही है, प्रशासन अन्याय कर रहा है, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। तो इस राजस्थान के अंदर सुनने वाला हनुमान बेनीवाल ने कहा मैं बैठा हूँ, आप क्यों चिंता कर रहे हो, जो आपके साथ न्याय होता है तो मैं न्याय दिला के भी रहूँगा। तो इसने कोई हजारों लोगों को न्याय दिलाया और हर जाति के वर्ग को न्याय दिलाया। नेता तो एक दूसरे की कटवी करना इसी का यही काम है। नेता कितना भी अच्छा नेता हो उसकी ऐसा नहीं कहेगा वो अच्छा नेता है, परंतु आज राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल जैसा नेता कोई है तो आगे आए और जनता के वास्ते लड़ाई लड़े। नेताओं ने तो कईयों ने कहा ये परीक्षाओं रद्द होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता बड़े बड़े नेता थे, उसने भी कहा कि ये परीक्षाओं रद्द होनी चाहिए। सचिन पायलट ने सबसे पहले उठाया ये मुद्दा। आज सचिन पायलट क्यों नहीं हनुमान बेनीवाल के साथ खड़ा, उसने आना चाहिए और उसके साथ खड़ा रहना चाहिए कंधे से कंधा मिला के। और किरोड़ीलाल मंत्री साहब ने सबसे पहले आवाज़ उठाई ये कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। तो आज जनता के वास्ते, युवाओं के वास्ते न्याय करना है, कोई पार्टी का न्याय नहीं है, कोई पार्टी में नहीं जाना है। ये युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, पढ़ने वालों के साथ अन्याय हुआ है और जिस बच्चों के माँ बाप ने पढ़ाया है उस माँ बाप के साथ अन्याय हुआ है। उसने अपना रोटी कपड़ा बंद करके उस बच्चे को खर्चा दिया और आज उस परीक्षा के अंदर उसने कहा हमारा बच्चा नौकरी लगेगा और हमारे को कमा के रोटी का खर्चा देगा। तो आज उसने भी 5 साल कहा गया है, 5 साल से क्या हो सकता है। उसमें कितने भी
पढ़ने वाले जो आज कठिनाई पत्थर से ही वो मजबूत होती है, जो जिसके साथ गरीबी होती है वो उसको ही मालूम होता है। जो ऐसी रूम में बैठे हुए बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े सेठिए, बड़े बड़े, उसको नहीं मालूम है कि ये गरीबी कितनी कठिनाई से उसको गुजरना पड़ता है और उसके साथ कितनी विपत्ति से वो पार करता है। उस गरीबी के अंदर अपना बच्चा पढ़ाना और यकीन रखना कि विश्वास रखना उसके ऊपर पानी फिरता है तो उसके साथ कितना बड़ा धोखा होता है। इतना बड़ा धोखा तो ये परमात्मा ही नहीं करता है। तो ये आप अभी भी सुनिए और उसका न्याय कीजिए और इस हनुमान बेनीवाल से जाके बात कीजिए और इस युवाओं को न्याय दिलाइए। जो आज किसानों ने 18 महीना धरने पे बैठे रहे और उस दिन ये हनुमान बेनीवाल बीजेपी से उसने अपना छोड़ दिया और अपना पद भी छोड़ दिया। मैं ये किसानों के साथ खड़ा रहा। तो आपने मालूम है ऐसा राजस्थान के अंदर जनता के आगे चलने वाला नेता है और जनता के प्यारा नेता है, सतीश कौम के लाडला नेता है। तो आपको मालूम होते हुए भी आप क्यों लोगों को तकलीफ दे रहे हो? क्यों युवाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को सतीश कौम ही इसमें क्यों आप तकलीफ दे रहे हो? न्याय दिलाओ। क्यों किसी का क्या आप आजमता लेना चाहते हो? और आपको न्याय तो देना ही पड़ेगा, परीक्षा रद्द करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल करो परसों करो, करनी ही पड़ेगी। तो आज भी आप क्यों नहीं कर देते हो? तो लोगों को क्यों तकलीफ भोगनी पड़ती? क्यों यह जयपुर के अंदर इतने लोग इकट्ठे होते? आप ही ये समझ लो कि जो आज मुख्यमंत्री है, मंत्री है, उसकी दायित्व बनता है, वो क्या इसी हनुमान बेनीवाल की आजमता लेना चाहते हैं कि इसके साथ कितनी जनता है? तो ये जनता के वास्ते लड़ रहा है, ये अपने वास्ते नहीं लड़ रहा है। आप सोचिए, ये युवा और जनता सतीश कौम के लिए लड़ रहा है और वो भी अन्याय, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है इसलिए लड़ रहा है। तो न्याय के साथ लड़ने वाले को न्याय मिलना ही चाहिए और मिलके भी रहेगा न्याय। तो सब भाइयों से प्रेम भरा राम राम नमस्कार। कोई गलत शब्द निकला है तो मेरे को माफ़ करना। मैं किसी को भी गलत तो नहीं बोला, नहीं बोलना चाहता हूँ। सब भाई बंधुओं को राम राम। मैं जो आज मेरे साथी बंधु युवा मेरे से आज जयपुर नहीं गिर गया, इसी के लिए मैं सबसे ही माफ़ी मांगता हूँ और मैं सब गए उसी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रेम भरा उसी को घना घना धन्यवाद। राम राम नमस्कार। सबको प्रेम भरा राम राम। इस हनुमान बेनीवाल को शक्ति दे, उसको बल दे और उसकी हर पग पग जीत करे और न्याय के लिए जीत करे। नहीं हनुमान बेनीवाल किसी न्याय के वास्ते लड़ता है, नहीं करता है, ये हक और न्याय के वास्ते ही लड़ता है और ये जनता के वास्ते लड़ रहा है, राजस्थान की जनता के वास्ते। और राजस्थान का ये नेता राजस्थान की जनता के लिए लड़ रहा है। तो सब भाइयों से प्रेम भरा राम राम, सबसे नमस्कार। बांध कमर जती अड़मत बोलियो, भड़के कमर भिड़ाई, पाओ पलक में वो गयो धुनागढ़, जाय सजीवन जड़ी उठाई रे, जाय सजीवन जड़ी उठाई। अरे लाए लक्ष्मण रे अंग लगाई रे, लाए लक्ष्मण रे अंग लगाई,
अरे हड़मत तू मारे भाव रो भाई रे, हड़मत तू मारे भाव रो भाई। वो हनुमान है समझ लीजिए थे बौंद कमर के जती हड़मत बोले और भड़के कमर भिड़ाई, पाव पलक में वो गयो धुनागढ़ ने जाए सजीवन जड़ी उठाई रे, जाए सजीवन जड़ी उठाई, जाए ने सीधो ही पर्वत उठायो। अरे आए रे लक्ष्मण रे अंग लगायो रे, हनुमत तू मारे भाव रो भाई रे, हनुमत तू मारे भाव रो भाई। तो सब भाइयों को राम राम। हनुमान बेनीवाल के जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हो तेजाजी महाराज की जय हो, जय हो शिव शक्ति माँ की जय हो। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद।